अपनी आलसी और बिगड़ैल पोती ने हमेशा माता पिता पर निर्भर रहने के लिए अपने दम तोड़ चुकी दादी को बेरहमी से फ्रीजर में ठूंस दिया। 3 बहनों ने सोचा कि अगर वे दादी की मौत की खबर को छुपा लें तो वे हमेशा उनकी पेंशन प्राप्त कर सकती हैं और किसी को शव का पता न चले। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे जमे हुए खाद्य पदार्थ खरीदे। जब तक कि शव पूरी तरह से ढक नहीं गया तब तक वे संतुष्ट नहीं हुई। लिसा को लगा था कि उन्होंने ये काम बिल्कुल बेदाग तरीके से किया है, लेकिन जैसे ही वह खुशी खुशी सरकारी दफ्तर में दादी की पेंशन लेने पहुंची, वहाँ के कर्मचारियों ने कह दिया कि उसकी दादी को आधे साल से खुद आना नहीं पड़ा है, इसलिए वे किसी को घर भेजकर हालचाल जानने का फैसला करते हैं। बुजुर्ग की सेहत की स्थिति की पुष्टि करने के बाद ही उनकी पेंशन फिर से जारी की जाएगी। ये सुनते ही लिसा इतनी डर गई कि उसके हाथ पैर फूल गए और डर के मारे तुरंत घर लौट आई। सबसे पहले अपनी दोनों बहनों के साथ मिलकर दादी के शव को बाहर निकालकर पिघलाने लगी, क्योंकि अगर सरकार को पता चल गया कि वे पेंशन धोखाधड़ी कर रहे हैं तो उन्हें जीवन भर जेल में रहना पड़ेगा। अब उनका पहला कदम था दादी को पिघलाना और उन्हें जीवित दिखाने का नाटक करना, ताकि आने वाले अधिकारी को धोखा दिया जा सके। लेकिन लंबे समय तक जमे रहने के कारण दादी पहले ही बर्फ की तरह सख्त हो चुकी थी और उन्हें जल्दी पिघलाना संभव नहीं था। जब वे नहीं जानते थे कि क्या करना है, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वह समाज कल्याण विभाग के निक ही थे जो मिलने आए थे। तीनों बहनों ने इसे खतरे की तरह देखा और लिसा ने जल्दी से दरवाजे पर जाकर निक को रोकने की कोशिश की, ताकि अंदर की बहनों को शव को संभालने का समय मिल सके। उसने झूठ बोला कि उसकी 2 बहनें घर में कभी कपड़े नहीं पहनती, इसलिए निक को बाहर इंतजार करना चाहिए। एक सौभाग्य से 2 बहनों ने जल्दी से दादी को ताश खेलते हुए दिखाने का नाटक किया। लिसा को लगा था कि अब सब कुछ आसानी से छुप जाएगा, लेकिन तभी निक ने दादी को अभिवादन किया और जैसे ही उसे कुछ अजीब लगने लगा, लिसा ने घबराहट में निक को दूसरी मंजिल की ओर धक्का दिया, ताकि उससे जीवन के बारे में बातें कर सके और उसके आने के असली मकसद को हल्का कर सके। लेकिन निक को इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। इस वक्त उसके दिमाग में बस दादी से मिलने की ही बात थी। मजबूरी में लिसा ने अपनी सुंदरता का इस्तेमाल किया और निक को बाहर घूमने ले गई, ताकि वह आज के काम को भूल जाए। लेकिन दिन से रात तक घूमने के बाद भी निक ने अपने काम को नहीं भुलाया और दादी की सेहत की जांच करने पर जोर दिया। और यह स्थिति देखकर लिसा ने भी आखिरकार अपनी खूबसूरती का सहारा लेने का फैसला किया, ताकि वह सामने वाले को अपनी मोहकता में इतना डुबो दे कि वह कुछ और सोच ही न सके। लेकिन तभी घर में बिजली चली गई। लिसा ने मोमबत्ती लेकर बिजली की लाइन की जांच शुरू की, लेकिन मुड़कर डर के मारे देखा कि इस वक्त निक मोबाइल की टॉर्च जलाकर फ्रीजर में रखे खाने की चीजों की ताजगी जांच रहा है। ये देखते ही लिसा बुरी तरह डर गई। उसे पता था कि उसकी दोनों बहनों ने दादी के शव को फ्रीजर में छुपा रखा है। उसने तुरंत फ्रीजर का दरवाजा बंद कर दिया और फिर अपने मुंह से निक को चुप करा दिया। निक ने भी फ्रीजर की जांच छोड़ दी और लिसा को दूसरी मंजिल पर ले गया। उत्साह भरे क्षणों के बाद निक आखिरकार इस दौरे के काम को भूल गया। तीनों बहनों ने सोचा कि समस्या खत्म हो गई है और वे पेंशन को कैसे खर्च करें, इस पर चर्चा कर रही थीं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मुसीबत उनके सिर पर मंडरा रही है, क्योंकि अगले ही पल निक ने लिसा को एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया था कि वह दादी से मिलने की बात भूल गया था और कुछ दिनों में फिर से आएगा। तीनों बहनों ने यह देखकर डर गईं, लेकिन वे दादी की पेंशन को छोड़ना नहीं चाहती थीं। इसलिए गहरी सोच विचार के बाद लिसा ने अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल कर अधिकारी को मिलने के लिए बुला लिया और बातचीत में इशारों में निक से पूछा कि पेंशन धोखाधड़ी करने का अंजाम क्या हो सकता है। लेकिन नतीजा उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा गंभीर था। निक ने कहा कि अगर पेंशन धोखाधड़ी पकड़ी गई तो बहुत ज्यादा संभावना है कि उम्र भर जेल में रहना पड़ेगा। यह सुनकर लिसा इतनी डर गई कि उसकी आत्मा शरीर से निकल गई। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि थोड़े से पैसे के लिए जेल चली जाए, इसलिए वह तुरंत घर दौड़ी और अपनी बहनों के साथ मिलकर दादी का शव फ्रीजर से बाहर निकाला, फिर सफेद कपड़े में लपेट दिया और व्हीलचेयर पर डालकर वैन में रखा, ताकि श्मशान ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर सके। अभी वे घर से बाहर ही निकले थे कि एक कार ने उनका रास्ता रोक लिया और उसी वक्त कार से एक बुजुर्ग आदमी उतर आया। बूढ़े ने कहा कि वह उनकी दादी का पहला प्यार था, क्योंकि पहले दोनों परिवारों ने उनके प्यार को सख्ती से तोड़ दिया था। इसी कारण वे दोनों प्रेमी एक साथ नहीं हो सके। लेकिन अब उसकी पत्नी की हाल ही में मृत्यु हो गई है, इसलिए वह लिसा की दादी के साथ फिर से मिलना चाहता है। ये सुनकर लिसा चौंक गई। उसे पता था कि दादी अब एक ठंडी लाश है, वह कैसे फिर से मिल सकती है। मजबूरी में उसने झूठ बोला कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है और वह अभी मेहमानों से नहीं मिल सकती और कुछ साल बाद आने के लिए कहा। लेकिन यह सुनकर बूढ़ा आदमी गुस्से में आ गया और कहा कि वह अब बूढ़ा हो गया है और कुछ साल इंतजार नहीं कर सकता। वह तुरंत लिसा की दादी से मिलना चाहता था और गुस्से में कहा कि अगर वह कल नहीं मिल पाई तो वह पुलिस को बुलाएगा और देखेगा कि क्या उनकी दादी को घर में बंद कर रखा गया है। यह देखकर लिसा ने मजबूरी में बूढ़े की बात मान ली। इस आशिक बूढ़े को बहलाने के लिए दोनों बहनों ने रातों रात लिसा को मर चुकी दादी जैसा बना दिया। अगली सुबह जैसे ही हुई, बूढ़ा आदमी बेसब्री से मिलने चला आया। अच्छा हुआ कि बड़ी बड़ी चमकदार आंखों वाला यह बूढ़ा अपने सामने खड़ी पहली मोहब्बत को नकली नहीं पहचान सका। सालों पहले के प्रेमी को अब भी बेहद सुंदर देखकर वह इतनी भावुक हो गई कि खुद को छूने से रोक नहीं सकी। और यह देखकर कि बूढ़े को कोई शक नहीं हुआ, मौका देखकर लिसा ने जल्दी से झूठ बोल दिया कि उसने अब एक जवान प्रेमी ढूंढ लिया है और अब वह बूढ़े में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। यह कहते हुए उसने बूढ़े को बाहर कर दिया। लेकिन अभी वह राहत की सांस भी नहीं ले पाई थी कि वह परेशान करने वाली दस्तक फिर से दरवाजे पर सुनाई दी। ये देखकर लिसा बहुत डर गई और उसे उम्मीद नहीं थी कि आने वाला व्यक्ति समाज कल्याण विभाग का निक होगा। सामने वाले को शक न हो इसके लिए उसने पीठ घुमा ली और ऐसे दिखाया मानो वह बालों को स्ट्रेटनिंग कर रही है। लेकिन लिसा की कल्पना से परे निक इस बार उससे इजहार मोहब्बत करने आया था। चूंकि वह सामने कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए उसने अपने दिल की सारी बातें दादी को विस्तार से बता दी। लेकिन निक को पता नहीं था कि उसके सामने बैठी बुजुर्ग महिला असल में लिसा ही है। निक का दिल से किया गया इजहार सुनकर लिसा बहुत भावुक हो गई और जल्दी से एक बहाना बनाकर वहाँ से चली गई। फिर अपने चेहरे से बुढ़ापे का मेकअप उतार दिया। फौरन लिसा के रूप में निक के सामने आ गई और बिना कुछ कहे उसे चूम लिया। इसी के साथ दोनों ने बिना कुछ कहे उसने उसे चूम लिया।
दोनों ने इसी के साथ अपने प्रेम संबंध की पुष्टि की। चूंकि उसका बॉयफ्रेंड सामाजिक सुरक्षा विभाग का प्रमुख था, इसलिए उसे मुश्किल में न डालने के लिए लिसा ने भी तय किया कि वह अब अपनी दादी के शव का उपयोग कर पेंशन नहीं लेगी। इसलिए उसने अपनी दोनों बहनों के साथ मिलकर दादी का शव फिर से बाहर निकाला, उसे सफेद कपड़े में लपेटा और श्मशान ले जाने की तैयारी की। लेकिन रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी के पीछे से दादी का शव बाहर गिर गया और ढलान पर तेजी से फिसलने लगा। उसी समय दादी को गुप्त रूप से चाहने वाले एक बूढ़े आदमी ने संयोग से सड़क किनारे यह दृश्य देख लिया। अपनी प्रिय को सड़क पर तेजी से जाते देख वह बिना कुछ कहे उसके पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन वह व्हील चेयर तक पहुंच पाता उससे पहले ही वह दादी के साथ खाई में गिर गया। जब वह दादी के पास पहुंचा तो उसने पाया कि वह पहले ही एक ठंडे शव में बदल चुकी थी। ये देखकर वह जैसे बिजली के झटके से हिल गया और अत्यधिक दुख के कारण उसे दिल का दौरा पड़ा, जिससे उसकी मृत्यु दादी के पास ही हो गई। कुछ ही देर बाद जब दोनों बहनों ने देखा कि शव गायब है तो वे वहां पहुंची। जब उन्होंने देखा कि वह आदमी दादी की टांगों पर पड़ा है तो उन्होंने मिलकर उसकी लाश को पास के झाड़ियों में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही दोनों दोबारा लौट कर आईं, उन्होंने देखा कि दादी का शव तो अचानक गायब हो गया था। आसपास खोजने पर भी कुछ नहीं मिला और वे उदास होकर घर लौट आईं, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि दादी का शव अचानक से बिस्तर पर पड़ा है। असल में लिसा के बॉयफ्रेंड ने समय पर मदद की थी, जिससे बाहरी लोग दादी के शव को नहीं देख सके, और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी प्रेमिका लिसा इस समय उसके बच्चे के साथ गर्भवती थी। वह नहीं चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड इस मामले में जेल चली जाए। अंत में उन्होंने दादी के लिए एक भव्य अंतिम संस्कार आयोजित किया। इस घटना के बाद तीनों बहनों ने अपनी गलतियों से सबक लिया और कभी भी गैरकानूनी काम करने का विचार नहीं किया और फिल्म का अंत हो गया।